बहुत समय से मैं एक असली शहद की तलाश में था। आज की वीडियो इसी पे होगी कि किस तरीके से आप असली शहद को चेक कर सकते हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब ही आपको नकली शहद बेच रहे हैं। नकली इस वे में कि शहद में एक तरह से वो चीनी मिला के आपको बेच रहे हैं, शुगर सिरप उसमें ऐड करा जाता है। अब इस चीज़ के नुकसान फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और चॉकलेट के एक छुपे हुए गंदगी के भी बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चॉकलेट बहुत हाइजीनिक होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूटेगा। अब तक मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का शहद ख़रीदा है और सबसे ज़्यादा उनमें आपको एक दिक्कत जो मिलेगी वो ये, थोड़ा सा आप शहद को रख देते हैं कुछ समय के लिए, नीचे इसमें एक लेयर जमने लगती है, वाइट कलर का वो पार्ट आने लगता है। और असली शहद में भी ये चीज़ होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी निवाए पानी में शहद को रखते हैं, चम्मच से हिलाते हैं, थोड़ा शेक करते हैं, तो वो आराम से मिक्स हो जाना चाहिए। ज़्यादातर शहद में ऐसा नहीं होता है और इससे आपको ये पता चलता है कि वो जो शहद आपके पास है वो नकली है। नकली इस वे में कि उसमें चीनी मिली हुई है। शुगर सिरप आता है चाइना से भी, कई बार इसको सोर्स करा जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स इसको शहद के जगह डाल के दे रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं, तो प्योर शहद नहीं है जो आप ख़रीद रहे हैं। भले ही आपको उसमें बहुत ज़्यादा मिठास लगेगी। बहुत सारे लोगों को शहद की मिठास के बारे में नहीं पता होता। चीनी की जो मिठास होती है, शहद की मिठास में एक बहुत बारीक सा फ़र्क होता है, आराम से नहीं पता चल पाता ज़्यादातर लोगों को। और ये एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो भी आपके पास शहद है असली है कि नकली है। इस शहद को कई दिन हो गए रखे हुए, अब तक भी क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर नहीं हुआ है, नीचे कुछ भी सेटल नहीं हुआ है, जबकि काफ़ी दिन हो गए इसको रखे हुए। इसको मैं शेक नहीं करता, इसके चम्मच जब मैं डाल के मैंने इस्तेमाल करा है तो ऊपर ऊपर से ही करा था इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो जो भी असली शहद होगा उसमें क्रिस्टलाइजेशन एकदम नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो आराम से आप उसको मिक्स करेंगे, आराम से वो वापस उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उनका एक ब्रांड है, वो शहद भी कोई असली नहीं है, उसमें भी सेम कहानी है। ऐसे ही एक दूसरे दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उनकी भी एक कंपनी है, उनका भी अपना एक शहद है, पास में वो भी ख़रीदा है और वो भी नकली है, उसमें भी सेम चीज़ होती है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा शहद बिकता है भारत में, उसका भी यही हाल है। बेसिकली ज़्यादातर कंपनीज़ का यही हाल है। अगर आपको पता है किसी शहद के बारे में, किसी मैन्युफैक्चरर के बारे में जो जेन्युइन शहद सोर्स करके बना रहा हो, तब ही आपको असली शहद मिल पाएगा। नहीं तो ज़्यादातर ये जो ब्रांड्स हैं सब आपको शुगर सिरप मिला के बेच रहे हैं शहद के नाम पे। यही चीज़ दूध में भी हो रही है। 50 से लेकर 60 रुपये लीटर के बीच में जो आपको दूध मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप असली दूध पी रहे हैं? ये भी असली नहीं है। ये मिल्क पाउडर आता है बाहर से, दूध में पानी मिक्स करके, मिल्क पाउडर मिक्स करके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाई जाती है। तो आपको पीने में ऐसा लगेगा कि वो गाढ़ा है, अच्छा है, थोड़ा बहुत उसमें मिठास डाल दी जाती है, लेकिन वो असली दूध आप उसको नहीं कह सकते। इसलिए कई सारे जो शहर के लोग हैं जब गाँव जाते हैं वो असली दूध पीते हैं तो उनको वो पूछते हैं कि ये अलग क्यों है स्वाद उसका, क्योंकि उनको आदत ये होती है कि जो शहर में वो थैली वाला दूध पी रहे हैं उसका अलग टेस्ट होता है थोड़ा सा, और असली जो देसी दूध आप पियेंगे वो थोड़ा सा आपको अलग महसूस होगा। क्योंकि इतनी कम कीमत पे असली दूध आपको मिल पाए बहुत ही बड़ी बात है। और ज़्यादातर कंपनीज़ के साथ भी यही हो रहा है, जो आपको शहद दे रही हैं वो असली शहद नहीं होता, थोड़ी बहुत एडल्ट्रेशन होती है। इस शहद का नाम मधुमृत है, तो इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और सारे ही जो प्रोडक्ट हैं शहद में होते हैं। इनका जो शहद है ये जंगली शहद होता है, बेसिकली जंगलों से इसको सोर्स करा जाता है। अगर आपको पता हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टेंडर निकलता है जो बी हाइव्स होती है उनको उतारने का, उससे शहद कलेक्ट करने का, तो ये वहीं से सोर्स करा गया है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट मिठास है, जैसा शहद को होना चाहिए, क्योंकि असली शहद है, इसमें कोई शुगर सिरप नहीं मिली हुई। वो चीनी वाली जो नकली मिठास होती है कई केसेस में पता चल जाती है, कुछ ब्रांड्स जब ज़्यादा ही उसको डालते हैं, लेकिन कई बार वो पता नहीं भी चल पाती, इतने परफेक्टली वो एडल्ट्रेशन करते हैं। मधुमृत का शहद भी मुझे पसंद आया और इसी को देखते हुए मैंने और भी चीज़ें ली इसकी। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली प्रोडक्ट मुझे ये लगा, ये बैम्बू हनी मुरब्बा है। शुरू में जब मैं खा रहा था मैंने इसके नाम पे ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था कि आंवले का मुरब्बा होगा, कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि मुरब्बे के नाम पे बस मुझे एक ही आंवले का मुरब्बा पता था। लेकिन ये असल में बैम्बू है, जो बैम्बू स्टिक से जो होती है, बाँस जो हो गया, ऊपर की जो कोपल होती है उसका सॉफ्ट पार्ट होता है बैम्बू का, वो एडिबल होता है, उसको खाया जाता है। टेक्स्चर इसका बहुत ही अच्छा लगा, स्वाद अच्छा लगा,
खाते हुए जो मैंने शेप देखी कि ये तो बैम्बू स्टिक की तरह शेप दिख रही है, तो फिर मैंने नाम पे गौर करा, फिर मुझे पता चला कि बैम्बू का ही ये मुरब्बा बना हुआ है और बैम्बू एडिबल होता है, पहले मुझे नहीं पता था। तो ये एक मस्ट ट्राई करने वाला आपके लिए प्रोडक्ट है। अगर आपने बैम्बू का मुरब्बा कभी नहीं खाया, ये ज़रूर आप टेस्ट करें, ये ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसे ही एक ये बेल पत्थर का मुरब्बा है, क्योंकि बेल पत्थर का स्वाद थोड़ा अलग होता है तो कई लोगों को शायद ना पसंद हो वो, लेकिन मुरब्बे के रूप में पसंद आएगा, मुझे खुद पसंद आया है। और ये सारे ही प्रोडक्ट इनके हनी में डले हुए हैं, ये कोई चीनी की चाशनी नहीं है, तो सेहत के लिए ये अच्छा रहता है। बैम्बू हनी मुरब्बे की अगर अच्छाइयों की बात करें, औरतों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, विटामिन ए, ई और सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, कालजे पे जलन होती है या इंडाइजेशन होता है उसमें मदद करता है, और कॉन्स्टिपेशन में भी आपको मदद करता है ये। वहीं अगर बेल हनी मुरब्बे की बात करें तो ये भी कोलेस्ट्रॉल और कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, स्किन पे लोगों को रैशेज़ होती हैं तो वो कम करता है, कई बार प्रेगनेंसी में औरतों का ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है तो उस पर भी ये मदद करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ तो है ही इस प्रोडक्ट की। इसी ब्रांड का एक गुलकंद भी आता है, तो ये भी शहद में ही डला हुआ है और इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसको लिमिट से ही खाएं, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, एसिडिटी में मदद करता है, पेट के डिसऑर्डर्स होते हैं, और कई लोगों को शरीर में बदबू आने की थोड़ी शिकायत रहती है। खैर खुद को भले ही उनको ना आए, लेकिन औरों को उनके शरीर से आती है, और उसी बदबू को कवर करने के लिए वो डिओड्रेंट लगा लेते हैं, जिससे वो बदबू और भी भयानक हो जाती है। बल्कि कई सारे मॉल्स में जब आप जाते हैं तो लोग जैसे आपके बराबर से निकलते हैं, वो जो उनके खुद के शरीर की स्मेल होती है डिओड्रेंट की बदबू के साथ मिलके और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में तो खैर अगर नहा लेते हैं लोग तो वो कम हो जाता है इस तरह का इफेक्ट, लेकिन कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है कि नहाने के बावजूद उनके शरीर का जो पसीना होता है उसमें स्मेल आती है। तो वो स्मेल ये बता रही है कि आपकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, जो आप खाना खा रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर से निकल रहे हैं उसके कारण। तो आप सबसे पहली बात तो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, जो आप खा रहे हैं अच्छा घर का खाना खाएं, फास्ट फूड जैसे आप खाते हैं अगर या कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसके कारण आपके शरीर में स्मेल आ रही है तो वो आपको देखना पड़ेगा। और जब पहली बार मैंने गुलकंद खाया तो ऐसा लग रहा है मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ चबा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। बाकी ब्रांड से मैंने इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देखा, क्योंकि सारे ब्रांड्स की आजकल ये बीमारी है कि जो भी वो मुरब्बा डाल रहे हैं, जो भी वो गुलकंद डाल रहे हैं, चीनी के अंदर वो डालते हैं, और चीनी की चाशनी का फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। अब सेहत के लिए भी खैर वो नुकसानदायक है, वो चीज़ तो अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्वाद की भी बात करें तो उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। और इसी कारण से ज़्यादातर मुझे मिठाइयाँ नहीं पसंद, ज़्यादातर जो मुरब्बे हो गए चीनी के चाशनी में तो कम से कम मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाता। पास में मैंने ट्राई करा है। ऐसे ही आंवले का मुरब्बा है, ये भी बहुत अपने आप में परफेक्ट है, ये भी शहद में ही है। सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के शहद में आते हैं। एक दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उनकी कंपनी का भी जो आप मुरब्बा लेंगे वो चीनी की चाशनी में मिलेगा। एक तरफ तो वो क्लेम करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है, और दूसरी तरफ वो चीनी की चाशनी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका क्या लॉजिक है वो वही जाने, लेकिन वो किसी भी तरीके से सेहतमंद नहीं है और स्वाद भी उसका उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है। चीनी की चाशनी में कोई भी मुरब्बा डाला होगा उसमें आपको प्रिजर्वेटिव्स भी डालने पड़ेंगे, अगर आपको ये बात नहीं पता हो, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए हैं। शहद अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है। अगर शहद में डूबा हुआ कोई भी मुरब्बा है कई साल आप रख सकते हैं, बस शर्त ये कि प्रॉपरली हाइजीनिकली उसको स्टोर करा जाए। तो शहद में अपने आप में किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव की आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चीनी की चाशनी में कोई भी मुरब्बा होगा ना, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव डालने ही पड़ेंगे। प्रिजर्वेटिव के बिना आप उसको स्टोर नहीं कर सकते और वो नुकसान देते हैं। कॉमनली जो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करा जाता है उसमें सोडियम बेंजोएट है, और यही सेम प्रिजर्वेटिव आटे में भी इस्तेमाल करा जाता है। चीनी के अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो शहद के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। उसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में अलग हम वीडियो में बात कर सकते हैं। नहीं तो आर्टिकल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसी कारण से चीनी को अवॉइड करा जाता है। अभी कुछ समय पहले ही दिवाली का त्यौहार गया है और आपके घर पे भी बहुत सारी मिठाइयाँ आई होंगी, बहुत सारे रिश्तेदारों ने दी होंगी। ज़्यादातर मिठाइयाँ मिलावट वाली आजकल आ रही हैं, और त्यौहार के आसपास तो खूब मिलावट वाली मिठाइयाँ दी जाती हैं। ज़्यादा लोगों को ये बात पता है, उसके बावजूद वो मिलावटी मिठाइयाँ खरीदते हैं, जिससे उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो मिठाइयाँ हैं अच्छी भी बनाई जा सकती है, लेकिन
ये जो इकॉनमी है सारी इतनी बुरी तरीके से स्लो डाउन हो रहा है कि हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है किसी भी तरीके से, तो मिलावट करके खैर ये एक तरीका है जिससे मुनाफा बढ़ाया जाता है। तो मिलावट वाली कोई भी मिठाई है आप ना लें। कई बार होता है कि ज़बरदस्ती मिठाई देने का ही चलन बना हुआ है, उसके बजाय आप कोई और हेल्दी चीज़ गिफ्ट करें, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। और कई लोग इसी से बचने के लिए चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं। अब चॉकलेट का अगर आपको नहीं पता तो चॉकलेट से भी आपने देखा होगा कई लोगों को एलर्जी रहती है। कभी आपने किसी के बारे में भी सुना हो, किसी को आप जानते हो, वो एलर्जी दरअसल उनको चॉकलेट से नहीं होती है। चॉकलेट्स के अंदर थोड़ा सा अंश होता है कीड़े मकोड़ों का, क्योंकि जब उसको फर्मेंटेशन होती है, जब कोको से चॉकलेट बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुगंध उठती है, तो कीड़े उसमें अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें चींटियाँ भी आती हैं, कॉकरोचेस भी आते हैं। बल्कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एफडीए का एक पैमाना है, उसके हिसाब से हर 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर 60 पीसेस इंसेक्ट्स के होना नॉर्मल है। अगर उससे कम है तो चॉकलेट को फिट फॉर कंजम्पशन माना जाता है। तो 60 पीसेस का मतलब क्या हो गया, एक किसी चींटी की टांग आ गई, किसी का पैर आ गया, किसी का सर आ गया, एक कॉकरोच का कोई किसी का पंख आ गया। ऐसा नहीं बड़ा पार्ट है कि छोटा पार्ट है, इसका ही पैमाना जो भी है, लेकिन ये पैमाना है और ये एफडीए का पैमाना है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ही ये बात बता रखी है अपने आर्टिकल्स में। वो सारे आर्टिकल्स के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं, गिफ्ट करते हैं, अपने बच्चों को भी चॉकलेट्स खिलाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा अंश उसमें कॉकरोचेस का, कीड़े मकोड़ों का इस तरह रहता है, जो भी गंदगी हो गई। तो चॉकलेट भी हाइजीनिक नहीं है। आजकल तो आप देखेंगे कि कीड़ों के नाम पे ही ये कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वेफर्स हो गए, चाहे बिस्किट्स हो गए, तो वो कीड़े ही उसमें वो तल के दे रहे हैं। ये जो असुरी प्रवृत्ति वाले कुछ उद्योगपति है दुनिया में इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ये एलर्जीज असल में इसलिए होती है कि इंसान का शरीर कीड़े मकोड़े खाने के लिए नहीं बना है। तो चॉकलेट्स खास तौर से ना खाएं, वो अनहाइजीनिक होती हैं। इसी तरीके से कई लोग चिकन नगेट्स खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और चिकन नगेट्स का भी अगर आपको सच नहीं पता तो जो मेल चिक्स होते हैं उनको पीस के ये बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चिक के अंदर का उसका जो ब्रेन का पार्ट हो गया, उसकी आंतें हो गई, सब कुछ पंख वंख सब एक साथ एक ब्लेंडर में मतलब ये पिस जाता है, और वो भी हाइजीनिक नहीं होता। ये जो चीज़ है इसको पचा ले शरीर, इसी के लिए कई सारे उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, और वो जो गंदगी उसमें सारी होती है वो रिएक्ट ना करे, तो इसके लिए भी और कई सारी तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें सेल कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग इस बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि सिंपली एड्स में तो आपको ये बातें वो नहीं बताएंगे। बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि जी हम ये सारा फास्ट फूड नहीं खाते, हम सिर्फ घर का बना खाना खाते हैं, तो हम सेहतमंद रहेंगे। ठीक है, वो भ्रम भी दूर कर देते हैं। हम सभी के घर में पैकेट वाला आटा आता है, ज़्यादातर के घर में, जो ज़्यादातर लोग शहर में रहते हैं। जो पिसा हुआ आटा होता है उस पर एक्सपायरी डेट 3 महीने की लिखी जाती है, और कोई भी नॉर्मल जो आप गेहूं को पीस के जब आटा बनाते हैं तो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के अंदर उसको ख़त्म कर लेना होता है। आइडियली 2 हफ्ते से पहले उसको ख़त्म कर लेना होता है। 1 महीना पुराना तो वो आटा होता ही है जब भी आप किसी दुकान से लेते हैं या किसी मॉल से लेते हैं, और 3 महीने की आपको टोटल एक्सपायरी मिलती है। तो इतनी लंबी एक्सपायरी कैसे हो सकती है किसी आटे पे? तो आटे को इतना लंबा प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर केमिकल डाला जाता है। एक प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, इसी तरह के बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। अब कई सारे लोग आटे के पैकेट पे देखेंगे, वो कहेंगे भाई ये केमिकल तो उस पर नाम नहीं लिखा, या ये चीज़ आपको पैकेट पे लिखी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि FSSAI की तरफ से ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही जो आजकल मस्टर्ड ऑयल बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर शुरू कर रहे हैं वापस, उन्होंने रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दिया है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल में भी अब आपने अगर देखा हो, थोड़ा गौर करो, कुछ पार्ट उसमें रिफाइंड ऑयल का मिक्स होता है। इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। आजकल जो एडल्ट्रेशन वर्ड है, एडल्ट्रेशन नहीं इस्तेमाल करा जाता है, उसको ब्लेंडिंग बना दी है FSSAI ने। तो कोई भी अगर आप मस्टर्ड ऑयल ख़रीद रहे हैं, थोड़ा सा उसमें देख लें कि रिफाइंड ऑयल तो मिक्स नहीं है, और अगर आप मस्टर्ड ऑयल भी ख़रीद रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मस्टर्ड ऑयल को हीट करके निकाला जाता है, भले ही आपको सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो कंपनीज़ क्या करती हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसके जो खल है उसमें कम से कम वेस्ट जाए। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो तेल निकाला जाता है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो कोई भी आप अगर मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, हॉट प्रेस्ड ना हो वो, मतलब कि हीट होके ना निकला हो, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए। 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आपको कई ब्रांड्स का मस्टर्ड ऑयल देखने को मिल जाएगा। बाकी वो एक्चुअली कितना कोल्ड प्रेस्ड है कि नहीं, इस बात की बात अलग है,
लेकिन लोकली अगर आप किसी को जानते हो, किसी से आप सोर्स कर पाए कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर का खाना खाने के बावजूद भी सेहतमंद नहीं है। आजकल आप अपने आसपास देखेंगे, सबको कोई ना कोई बीमारियां लग गई हैं शरीर की, और एक बार आपकी कोई भी बीमारी की दवाई शुरू होती है ना, आपकी वो कम तो होएगी नहीं, वो बढ़ती ही जाएगी। एक बार बस आपका चक्कर लगना है डॉक्टर पे, एक दवाई आपकी लगेगी, फिर तो दवाई आप खाते ही रहेंगे, वो कभी छूटने नहीं वाली। तो इसका सल्यूशन यही है, जो भी आप खाना खा रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करें। अब आटे के बारे में जैसे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि पैकेट पे पढ़ते हैं, पैकेट पे केमिकल्स का नाम तो लिखा ही नहीं होता, सिर्फ आटा लिख देते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो लोगों को लगता है अरे वाह पूरा आटा है, जबकि उनको यही नहीं पता कि 3 महीने कोई आटा चल कैसे सकता है, नेचुरल आटा तो चल नहीं सकता। तो इसका सल्यूशन यही है, आसपास आपके कोई चक्की हो, कहीं से आप गेहूँ सोर्स कर पाए तो उसको पिसवाएं, या खुद आप चक्की भी खरीद सकते हैं। तो एक एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। सिंपली सिर्फ फास्ट फूड अगर आप बाहर नहीं खा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके वो भी अच्छे होने चाहिए। और बल्कि जो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल भी है, अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो, आजकल GM आ रहा है मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। और जो भी क्रॉप से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनकी दिक्कत ये होती है कि वो आगे जो भी लोग कंज्यूम करते हैं उसको, उनकी प्रजनन करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनमें इम्पोर्टेंस आने लगती है। इसी कारण से भारत की 35% से ज़्यादा की जो आबादी है, आगे वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वो सिंपली IVF सेंटर के चक्कर लगाते रहते हैं, और IVF सेंटर से भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सेहत वीक रहती है, दिमाग से वो वीक रहते हैं। अब एक एक स्टेप पे आपको बचना पड़ेगा, और जितना ऑर्गेनिक आप सामान खरीदेंगे, खाएंगे, तभी आपकी सेहत बनेगी। नहीं तो सिंपली आप ये जो ड्रग्स एक बार आपकी शुरू हुई तो वो आपकी कभी बंद नहीं होगी। और आजकल बल्कि इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, और लोगों को एक कारण नहीं पता, क्योंकि ये सब बातें आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं बताएगी, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते इस सब के पीछे कितनी सारी बड़ी कंपनीज़ का पैसा लगा हुआ है। और अगर वो ज़रा सी भी ये बात बताते हैं कोई भी न्यूज़ चैनल, तो सिंपली बहुत ज़्यादा उन कंपनीज़ को नुकसान होगा। बल्कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जो कर्ज़े लगे हुए हैं वो भी उनको चुकाने पड़ जाएंगे, उनका चैनल बेचने तक की नौबत आ सकती है। इस कारण से इस बारे में आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब अगर वापस आए मधुमृत के हनी प्रोडक्ट्स पे, तो सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और बल्कि व्हाट्सएप नंबर भी आपको इनका मिल जाएगा, जिस पे जाके हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो ज़्यादा अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं या जल्दी अगर पाना चाहते हैं तो हो सकता है वो भी आपको फैसिलिटी मिल जाए। बाकी इनके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली एक प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा दिखा और मुझे लगा कि इस बारे में अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए, तो इस पे ये वीडियो बनाई। बाकी आगे चल के अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।